नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में बदलाव की बयार चल रही है और बिहार में कांग्रेस की हुंकार हर तरफ गूंज रही है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें लगातार कह रहे हैं कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता। देखिए, आपने देखा है कि बीते दिन राहुल गांधी भी बिहार बंद में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे और आपने ये भी देखा कि किस तरह से महागठबंधन के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया था, माहौल बना दिया था। लेकिन अब ऐसे में कई तरह के सवाल बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस बार कांग्रेस चाह क्या रही है, और गुरु सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का आगे क्या कुछ होगा। तो आज हम एक बार फिर से इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा है कि बीते दिन बिहार बंद बुलाया गया था, महागठबंधन के नेता सड़कों पर भी उतरे थे, लेकिन मेरा सीधा सवाल है आपसे कि इस बिहार बंद को आप कितना सफल मानते हैं? देखिए, बिहार बंद तो जिस जिस कॉज के लिए बुलाया गया है, कॉज तो जन जन का कॉज है। भी चुनाव के ठीक पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का ये कार्यक्रम मुझे तो गले नहीं उतर रहा है। मैं चुनाव आयोग के अधिकार की, उसके शक्ति की, उसके काम की नहीं, बल्कि समय को लेकर जो समय चुना कि अल्प समय में 28 दिनों में कोई मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो सकता है क्या? 8 करोड़ मतदाता है। क्या आप पढ़ी कि 24 जून को आयोग आदेश देता है और 25 जून से 1 महीने के अंदर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर देता है। स्वाभाविक इसका विरोध होगा। मैं भी मानता हूँ, ये मेरी अपनी समझ है कि लाखों मतदाता, ये मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हो रहा है, इसमें उनके नाम कट जाएंगे। जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, नाम कट जाएंगे लाखों लोगों के। लाखों लोगों को नाम कट जाएंगे। और आयोग जो भी कुछ उसकी मंशा रही रही होगी कि हम कोई विदेशी नागरिक को, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम हटाने के लिए, ये तरीका आप 7 जनवरी 2025 को बिहार की मतदाता सूची जारी हुई थी। इस बार दिल्ली का और बिहार का की मतदाता सूची को फाइनल किया था। और अब उसके बाद बीते 7-8 महीने आयोग क्या करता रहा? यदि यही करना था तो चुनाव के 3 महीना पहले यदि ये हुआ, तो कल महागठबंधन ने सड़क पर आकर इसका विरोध किया। और क्या चाह रहा है? चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर मिला, बिहार मिला और सब कुछ अपनी आशंका बताया, फिर भी आयोग टस से मस होने को तैयार नहीं था। तो सड़क से लेके कोर्ट तक लोगों ने आंदोलन की ठानी। और खासकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस पूरे महागठबंधन का जो बिहार बंद का कॉल था, इसको अगुवाई देने के लिए कल पटना आ गए। मैं मानता हूं कांग्रेस की खोई जमीन की वापसी के लिए आज राहुल गांधी फोर फ्रंट पर आ गए हैं। कांग्रेसियों की यही जरूरत थी। अब तक कांग्रेसी और नेता जो विरोध करते रहते हैं, वो आजकल एक फैशन हो गया है कि एक्स पर मतलब कुछ पोस्ट कर दीजिए, बयान दे दीजिए, लेकिन हाँ, सड़क पर आकर ये विरोध प्रदर्शन कर करके कल गठबंधन की ओर से, कांग्रेस के ओर से ही नहीं, पूरे महागठबंधन के नेतृत्व ओर से कल राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व किया। और फिर जो आवाज दी, यही तो कहा कि फिर ही कहीं ना कहीं जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में मतदाता सूची में हेर फेर हुई है, चुनाव के पहले ये हेर फेर करने की तैयारी है। इससे जो आम लोग महसूस कर रहे हैं, चुनाव आयोग के मंशा पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है राहुल गांधी। नहीं, जो इसका प्रतिफल होने वाला है, आखिर ये आप कीजिए, पूरे साल भर कराइए। 2003 में मतदाता सूची का इसी तरह से गहन पुनरीक्षण हुआ था। आज फिर विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान किए हैं। तो ये समय कम है। ये आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो बातें निकली है, कई तरह का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछ दिया है। बिल्कुल। तो अब किसी ने आयोग के अधिकार को, उसकी शक्ति को, ये संविधान सम्मत कार्रवाई है, लेकिन ये कार्रवाई कितने दिन में पूरी हो सकती है, कैसे पूरी हो सकती है? और चुनाव के आने वक्त पहले ये डिसीजन लेने का, ये प्रक्रिया शुरू करने का क्या औचित्य है? क्या औचित्य है? अब ये सवाल तो बिल्कुल बनता ही बनता है है। सवाल। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है अरुण जी के बार बार राहुल गांधी का बिहार आना और इस तरह से बिहार को लेकर के राहुल गांधी का सक्रिय हो जाना, ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, कांग्रेस बिहार में अब
अब तक तो राजद के साथ है और राजद के साथ एक सहयोग के रूप में है भी, लेकिन कांग्रेस खुद फोर फ्रंट पर आकर खेल रही है। तो राहुल का ये छठा बिहार दौरा था बिल्कुल। और कभी आकर के दलितों के साथ, कभी अल्पसंख्यक के साथ, कभी महिलाओं के युवाओं साथ, के साथ। कभी युवाओं के साथ, अलग-अलग समाज के विभिन्न तबके के लोगों के साथ वो अपने को साधने के लिए सब जगह वो मीटिंग किया उन्होंने। और आज तो ये बिल्कुल ये मैं जन-जन की आवाज़ मैं मानता हूँ, जन-जन की माँग मानता हूँ। जो वोटर लिस्ट का विशेष गहन परीक्षण के लिए जो एक लोगों की आशंका बनी है, ये मुझे आशंका में दम दिखता है। ये कारण से राहुल गांधी ने खुद यहाँ आकर अगुवाई की और ये किया। तो जो आप सवाल उठा रही हैं कि राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस की खोई जमीन की वापसी के लिए आपने देखा, पहले संगठन में बदलाव किया, अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश राम को अध्यक्ष बनाया, प्रभारी बढ़ाया। इस बार राहुल बिहार में समय देंगे और खासकर बिहार में जो गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको एक कड़ी चुनौती देने के लिए कांग्रेस इस बार खासकर राजद के साथ ये एक याचक के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सहयात्री के रूप में। अब जब राहुल रहेंगे तो स्वाभाविक उसकी अगुवाई तेजस्वी थोड़े होंगे, उसके अगुआ राहुल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं अरुण जी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से आप कितने सहमत और आप कितने असहमत? नहीं, देखिए वोटर लिस्ट का विशेष गहन जो कुछ चल रहा है, ये इसका विरोध मैं नहीं समझता हूँ। विरोध अनुचित भी सही लोग जो मतदाता है उसके नाम हो और उसको मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले। ये समय को लेकर के जो समय चुना गया है, चुनाव के 3 महीना पहले, ये गले के नीचे ये नहीं उतर ये रहा है। गले के नहीं उतर रहा है और इससे इसका प्रतिफल क्या होगा? आज देखिए पूरा वोटर लिस्ट जो एग्जिस्ट करता है आज की तारीख में, एज ऑन टुडे की बात करते हैं, ये पूरी तरह से वोटर लिस्ट निरस्त हो गई, इसको मानिए। इसमें जिन लोगों का नाम है फिर से फॉर्म भरना ही होगा, जो फॉर्म नहीं भरेंगे उनका नाम स्वतः कट जाएगा। ये कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? आप अभी चुनाव के पहले इसी वोटर लिस्ट पर कुछ जो करेक्शन करके कुछ जोड़े जाने चाहिए थे, ये अभी चुनाव आयोग को कराता और विशेष गहन पुनरीक्षण की जो बात है पूरे देश में कराना चाहिए। खासकर जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, जिस ध्येय उद्देश्य से कहा जा रहा है कि विदेशी नागरिक इसमें घुस आए हैं। अभी एक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में और वहाँ 4 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है अचानक। तो आप शासन आपका है, आप उसको रोकिए गलत है, लेकिन नागरिकता के सवाल पर कि विदेशी नागरिक की पहचान के लिए यही तरीका है क्या? और आप ये तरीका भी अपनाना था तो ये चुनाव के ठीक 3 महीना पहले, इसका औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है। औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लग रहा है अरुण जी कि ऐसा कर करके कांग्रेस क्या लगता है कुछ कमाल कर पाएगी बिहार में? देखिए ये उद्देश्य को कांग्रेस ने विरोध शुरू किया है तो हाँ। निश्चित रूप से जनता उन कांग्रेस के खोया हुआ विश्वास लोगों का क्या जीत पाएगी कि कांग्रेस? कल होकर के आज देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे आता है कि जी। सुप्रीम कोर्ट गहन पुनरीक्षण को रोकेगा नहीं, हुँ, हुँ, कहेगा कि गो अहेड, लेकिन ये चुनाव के पहले इसको नहीं। हुँ। आप पूरे साल भर कराइए, बिल्कुल, आप पूरे बिल्कुल। कराइए, मुझे नहीं उस पर लगता भी है। हमारी नज़र रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है, खोया हुआ विश्वास लोगों का क्या जीत पाएगी नहीं, ये कांग्रेस? इश्यू को कांग्रेस ने एड्रेस किया है, हाँ। बिल्कुल जो लोगों की चाहत थी, हुँ, जो लोगों की उम्मीद, आखिर विपक्ष का काम क्या है? बिल्कुल। जो लोगों की पीड़ा, लोगों की वेदना, लोगों की चाहत, लोगों की उम्मीद, लोगों की अपेक्षा, उस अनुरूप आचरण करे विपक्ष। हुँ, इसमें कांग्रेस इस मुद्दे पर खड़ा हुई, राहुल गांधी दिल्ली से यहाँ आकर के उस मार्च का उन्होंने नेतृत्व किया, ये ये कांग्रेस के लिए फलदायी साबित होगा। फलदायी साबित हाँ, होगा। बिल्कुल। यानी कि आप कह रहे हैं कि लोगों की परेशानियां को कांग्रेस जो है वो सड़क पर भी उठाएगी और सदन में भी उठाएगी। यही अपेक्षा जनता करती है जी। कि हुँ, भई आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और बिहार में ही सिर्फ ये चुनाव अभी होने जा रहा है। हुँ, और कोई प्रदेश में इस साल 2 ही स्टेट में ना चुनाव हुए। हुँ, एक दिल्ली में हुआ और फिर अब बिहार में होने जा रहा है और बिहार में यदि ऐसे सब मुद्दे को लेकर के हुँ। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी यदि अगुवाई बात कर करते रहे हैं। हैं, जी। तो ये तो कांग्रेस को जो उम्मीद बंधी है लोगों को निश्चित रूप से जो एक लग रहा था
हुँ, कि कांग्रेस बिहार में कुछ नहीं कर पाएगी, हुँ। तो कांग्रेस की वो उम्मीद परसेप्शन अब बदल परसेप्शन रहा बदल है, रहा है। धीरे-धीरे परसेप्शन बदल रहा है। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कितना कमाल कर पाएगी? क्योंकि एक तरफ एनडीए है और एक तरफ जनसुराज भी है। देखिए, यही कड़ी चुनौती जिसको कहा जाए हाँ, कि ये नीतीश कुमार जो लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर हैं, 9 बार सीएम हो गए हैं, हुँ, 10वीं बार बनने के लिए उन्हें नाकू चने चबाने होंगे और महागठबंधन की ओर से कड़ी चुनौती हुँ। पेश करने की तस्वीर तो दिख रही है आज इस मुद्दे पर खास कर। दोनों भाई हाँ, साथ आ गए हैं, हाँ, राहुल बिल्कुल। और तेजस्वी। अब देखिए, राजद तो पहले ही से मुख्य विपक्षी दल है ही, जी, जी। उसका एक अपना जनाधार भी हुँ, है और कांग्रेस उसमें सहभागी भी है। हुँ, इस महागठबंधन में रहते हुए उसे लाभ भी मिला है, लेकिन इस बार थोड़ी-सी अपनी रीति नीति बदली है कांग्रेस ने। हुँ, राहुल बिहार में आकर अब प्रदेश के नेताओं पर नहीं छोड़ दिया है। हुँ, आज जब राहुल की उपस्थिति होगी तो स्वाभाविक महागठबंधन के स्वतः अगुवा कांग्रेस हो जाएगी। तो हुँ, ये कहीं न कहीं उसको सीट के बार्गेन करने में, हुँ, बिल्कुल। जो कि भी हमको जिताऊ सीट मिले, जी, खाना-पूरी के जी, लिए जी। नहीं हाँ, मिले, कुछ उसकी शर्त पर सीटें मिले, हाँ, थोड़ी राहुल की बिहार में सक्रियता से हाँ। निश्चित रूप से और कांग्रेस दोनों भाइयों की जोड़ी हाँ, कमाल कर पाएगी? अब कमाल तो देखिए जनता पर छोड़ दीजिए, अभी हाँ, तो उम्मीद करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए कड़ी चुनौती मिलने वाली है। हुँ, एक तरफ जनस्वराज के प्रशांत किशोर है, हुँ, वो तो दोनों पर हमला बोल रहे हैं, बिल्कुल। एनडीए पर भी है, महागठबंधन पर भी हुँ, है। तो ये तीसरा कोण बनाने की भरसक कोशिश है कि तीसरा फैक्टर बने। लेकिन महागठबंधन आज भी अपनी तरह लड़ाई तो बिहार में है। हुँ, जो कुछ होना है एक तरफ भाजपा जदयू है, दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस। हुँ और यही तीसरी तरफ और जनसुराज है, तीसरी तरफ जनसराज बनने की भरसक कोशिश में है। कोशिश में है। लेकिन इस लड़ाई में मैं मानता हूँ कि महागठबंधन इस मुद्दे को अपने हुँ, उठा करके हुँ, निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए सकते में डाल दिया है। बिल्कुल टेंशन तो दे दिया है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।